नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं मुकेश। दोस्तों, आज हम रीजनिंग का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे। इस टॉपिक के अंतर्गत कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं वो देखिए। आपसे सवाल में कहा जाएगा कि जैसे कोई व्यक्ति है, उसके पास कुछ गाय हैं तथा कुछ मुर्गियां हैं, ठीक है, और हमें कुल टांगे दे देगा उनकी कि कुल टांग उनकी इतनी हैं, कुल पैर जो हैं, और कुल सिर इतने हैं। तो बताओ गायों की संख्या कितनी होगी या मुर्गियों की संख्या कितनी होगी। संक्षेप में कहा जाए तो ये जो सवाल है उनके अंतर्गत आपको 4 टांगों वाले जानवर की संख्या दे देगा। 4 टांग वाला जानवर कौन कौन सा हो सकता है, जैसे गाय है, बकरी है, भेड़ है, भैंस है। और 2 टांग वाले जो पक्षी है उनका नाम दे देगा, जैसे कबूतर है, मैना है, कोयल है, मुर्गी है, ऐसा कुछ भी। जैसे मान लो इस सवाल में हमसे पूछा है कि किसी समूह में कुछ हिरण यानी कि 4 टांगों वाला जानवर है, वह मुर्गियां हैं, 2 टांगों वाला पक्षी है, उनके सिरों की संख्या दे रखी है 15 और टांगों की संख्या दे रखी है 50। तो हमें उस समूह में हिरणों की संख्या ज्ञात करो, यानी कि 4 टांगों वाले जानवर की संख्या में ज्ञात करनी है। यहाँ पर दोस्तों ध्यान देना, हिरण की जगह भेड़ हो सकती है, बकरी हो सकती है, गाय हो सकती है, भैंस हो सकती है, ठीक है, 4 टांगों वाला। और यहाँ पे 2 टांगों वाला पक्षी है मुर्गी, इसकी जगह तोता, मैना, कबूतर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब हम लोग क्या दे रखा है कि सिरों की संख्या तो दे रखी है 15, यानी कि सिर 15 है, यानी कि टोटल जानवर है ना वो 15 हैं टोटल, हिरण और मुर्गी मिलाकर। और जो हिरण और मुर्गी की टोटल टांग है वो कितनी है 50। तो समूह में हिरणों की संख्या यानी कि 4 टांगों वाले जानवरों की संख्या ज्ञात करो। मैं यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला लिखाऊंगा 4 टांगों वाले जानवरों की संख्या ज्ञात करने का, ठीक है। अब आप कहोगे सर मान लो मुर्गियों की संख्या पूछता तो कैसे करते। जैसे मान लो मैंने पहले हिरणों की संख्या निकाल ली, तो हिरणों की जो संख्या आएगी उसको इसमें से घटा दूंगा, टोटल जानवरों में से तो किसी संख्या आ जाएगी मुर्गियों की संख्या। तो देखो 4 टांगों वाले जानवरों की संख्या ज्ञात करने का एक फॉर्मूला होता है L माइनस 2H। L का मतलब लेग, H का मतलब हेड, और नीचे लिखोगे डिफरेंस ऑफ लेग। डिफरेंस ऑफ लेग मतलब टांगों का अंतर। तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे, L कितने हैं, लेग कितने हैं बताओ 50, माइनस 2 गुणा हेड, हेड कितने हैं 15, तो 2 गुणा 15 30 बटे डिफरेंस ऑफ लेग टांगों का अंतर, यानी कि टांगों का अंतर से मेरा मतलब है ये जो जानवर है वो 4 टांग का है, ये जो पक्षी है 2 टांग का है। तो 4 और 2 का अंतर कितने का होता है 2। तो यहाँ पर 50 में से 30 गया तो 20 बचा, और 20 में 2 का भाग देंगे कितना आएगा 10। तो जो यहाँ पे हिरण है वो कितनी होंगी 10। यदि मुर्गियों की संख्या पूछता तो 15 में 10 घटा तो कितनी आ जाती 5, ठीक है। अब हम एक सवाल और देखते हैं इस पे डिपेंडेंट। एक किसान के पास कुछ गाय और कुछ मुर्गियां हैं। गाय 4 टांगों वाला जानवर है, मुर्गियां 2 टांगों वाला पक्षी है। उनके सिर कितने हैं 38, यानी कि टोटल गाय और मुर्गी 38 हैं टोटल जानवर, और टांगे जो हैं उनकी टोटल वो कितनी है 100 हैं। तो बताओ गायें एवं मुर्गियां किस अनुपात में होंगी, उनका अनुपात हमें निकालना है। तो सबसे पहले मैं गायों की संख्या निकालता हूं कि गाय कितनी होंगी। गाय 4 टांगों वाला जानवर है, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा L माइनस 2H। L कितने हैं 100 माइनस 2 गुणा H, 2 गुणा हेड, ये कितना हो गया 76, 38 गुणा 2 76, और बटे टांगों का अंतर कितने का है 2 का। 4 टांग इसकी होती है, 2 टांग इसकी होती है मुर्गियों की, तो हो गया। तो ये बचा ये 24/2, तो ये आ गई 12 हमारे पास क्या आ गई गाय। तो मुर्गियां कितनी होगी बताओ, मुर्गियां तो टोटल तो कितने जानवर हैं बताओ 38, ठीक है। अब 38 में से 12 घटा दो, है ना, तो क्या आ जाएंगी मुर्गियां। तो 38 माइनस 12 बराबर 26। तो हमें अनुपात किसका निकालना है, गायों का और मुर्गियों का। तो गाय कितनी है बताओ 12, मुर्गी कितनी है 26। तो इसको हम डिवाइड कर दो 2 से, 2 6 की 12, और ये कट गया 13 पर, तो आ गया 6:13। तो यहाँ पे जो सी है वो राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार हम
ये जो गाय बकरी वाले सवाल हैं इनको हम हल करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। डेफिनेटली उनके लिए बहुत ही लाभान्वित करेगा। और यदि आप नए नए चैनल पे आए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो पार्ट में इसी प्रकार की लाभान्वित जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, नमस्कार।